श्रीमद् भगवद गीता गीता का सार श्लोक 14। मात्र स्पस्तु कौन्तेया शिशुस्तना सुखा दुख दहा अगम पियानो नित्यस्य तंसतितिक्स्व भारत। हे कुंती पुत्र, इंद्रिय और उसके विषयों के संपर्क में उत्पन्न सुख तथा दुख का अनुभव क्षण भंगुर है। यह स्थायी न होकर सर्दी तथा गर्मी की ऋतु के आने की जाने के समान है। हे भरतवंशी, मनुष्य को चाहिए कि वह विचलित हुए बिना उनको सहन करना सीखे। मानव शरीर में 5 प्रकार की देखने, सूंघने, स्वाद, स्पर्श और शब्द ग्रहण की इंद्रियां होती हैं और इनके विषयों के साथ संपर्क में हमें सुख और दुख की अनुभूति होती है। इनमें से कोई भी अनुभूति चिरस्थायी नहीं होती। यह ऋतुओं के परिवर्तन के समान है। यद्यपि शीतल जल ग्रीष्म काल में अच्छा लगता है, जबकि शीतल काल में हमारी शीतल ग्रहण जल ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती। इसी प्रकार इंद्रिय द्वारा सुख और दुख की अनुभूति क्षणिक होती है। यदि हम स्वयं इनको अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तब हम पेंडुलम की भांति एक और दूसरी ओर झेलते रहते हैं। एक विवेकी मनुष्य को मनुष्य सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में विचलित हुए बिना इनको सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। बौद्ध धर्म में आत्मज्ञान की पारंपरिक पद्धति विपासना पद्धति इंद्रिय बोध को सहन करने के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अभ्यास से इच्छाओं का दमन करने में सहायता मिलती है, जिसका उल्लेख 4 आर्य सत्यों के रूप में किया गया है। दुख के कारण का निवारण और अंत की ओर ले जाने वाला मार्ग, ये सभी दुखों के कारण है। इनमें कोई आश्चर्य नहीं है। बौद्ध दर्शन गहन वैदिक दर्शन का उपकर। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसमें अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति में से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधनों से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन 2 नामों से संबोधित किया गया है वे भी बहुत महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर मातृ कुल से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर पितृकुल के संबंध में प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के लिए फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता।